ये तो बाफले है ना, ये बाटी बाफला बाटी। ये बन रहे हैं बाफला बाटी, इसको बोलते हैं बाफला। और ये मेरी उबल रही है दाल, ये है दाल, अब इसको बॉईल करती हूँ। और ये है मेरा बाफला बाटी, इंदौर का मशहूर बाफला दाल बाटी, सॉरी बाफला बाटी। ये उबल रहा है। राधे राधे, प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे होंगे, होली वगैरह सब बढ़िया मन गई होगी आपकी, लेकिन थोड़ा सा जो भी है चलो। लेकिन आज मैंने बनाया दाल बाफले। बाफले मक्का के बाफले, गेहूँ के आटे के बाफले, सूजी के बाफले, मतलब तीनों को मिक्सचर करके बाफले बनाए थे आज। इंदौर के फेमस होते हैं ये, बाफला बाटी बोलते हैं इसको। मैंने कहा चलो कुछ बनाया जाए, मेरा भाई आया हुआ था तो चलो बाफला बाटी बना ली जाए। तो आज मैंने बनाई बाफला बाटी। बहुत सी अड़चनें आई बीच में बनाने में, कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया, कुछ कुछ चले जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने बना के मानेंगे आखिर में। मिर्ची की टिपोरे जरूर नहीं बनाए, उसकी जगह मैंने मिर्ची को फ्राई कर दिया, लेकिन बाफला बाटी जरूर बनाई मैंने। और उसको आपने देखा, देखो, देखना कैसे बनाई है मैंने। और यार क्या शानदार बनी थी कि अंदर से सारा एक एक रवा खिला हुआ था बिल्कुल। बाटी होती है जिसको तो सिंपल हम आटा गूंद के उसमें सोडा मोयन डाल के और आटा गूंद लेते हैं उसको बाटी में, लेकिन बाफला बाटी थोड़ा टेढ़ा काम है, सबसे बैठती भी नहीं है ये। लेकिन मैंने बैठाई क्योंकि हमारा यहाँ का था खाना ही यही है, बाफला बाटी है, एमपी का खाना बाफला बाटी। और मैंने बनाया बाफला बाटी। तो उसको सूजी, गेहूँ का आटा और मक्का का आटा सबका थोड़ा थोड़ा करके, गेहूँ का आटा पूरा लिया, सूजी और मक्का का आटा थोड़ा कम मात्रा में लिया। उसमें फिर मैंने डाल दिया मोयन, थोड़ा थोड़ा सोडा, अजवाइन, हल्दी, दही और नमक, ये डाल के मैंने उसको नॉर्मल गूंद दिया, ज़्यादा टाइट नहीं, नॉर्मल नॉर्मल करके उसको फिर उसके गोले बना के, और गोले बना के जैसे हम रोटी के पुड़ बनाते हैं ना, रोटी के जैसे पराठे बनाते हैं, बीच में घी लगाया, फिर बंद करा, फिर घी लगाया, फिर बंद करा, ऐसे इनको बंद करके और फिर इनके गोले बना के दबा के, और उसको हाथ से थोड़ा सा अंगूठे से दबा के उसको, और फिर उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। जब वो बॉयल हो गए, उनको उठा के चालने में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया ताकि उनको पानी निकल जाए। फिर उनको ओवन में सेक लिया, चाहे तो तलो चाहे सेको। इस तरीके से मैंने बाफला बाटी अपनी शानदार बनाई। थोड़ी चूरमे की कमी थी, पर चलो कोई बात नहीं, काम तो हो गया। तो आप देखो कैसे बनाया मैंने, और अच्छा लगा हो तो भी बताना। और क्या हुआ, मैं सोच रही थी बाफला बाटी बनाऊँ, क्योंकि आज मुझे बनाना था दिन में। तो क्या हुआ कि जो सुबह का आटा लगा हुआ था कि दिन में रोटी बनाते हैं, वो आटा मेरे हाथ से छूट के गिर गया। अब गिर गया, क्या करूँ, या तो फेंकूँ या कुछ करूँ। तो सुबह मेरे हाथ से आटा छूट के नीचे गिर गया। नीचे गिर गया तो मैंने कहा चलो कुछ तो करें, गाय को आटा देने से तो रहे, कच्चा आटा भी नहीं दे सकते। तो मैंने ये शानदार रोटियाँ, ये देखो लग रही है, ऐसी रोटियाँ खाने में बहुत अच्छी लगती है। 4 रोटी की, 5 रोटी की 1 रोटी, तो वो पूरे आटे की मैंने मोटी मोटी 2 रोटियां बना दी है कि कच्चे आटे से अच्छा है गाय को रोटी सेक के खिला। तो ये 2 रोटियां बना दी है मैंने। अब मेरे बाफले बॉईल हो गए हैं, ये होने लग गए बॉईल। अब ये उबल जाएंगे तो इनको सोचती हूँ क्या करूँ, या तो इनकी ओवन में सेक के बाटी जैसा सेक के उनको बाफले दूँ, और या फिर इनको कट करके घी में फ्राई कर दूँ। 2 चीज़ है दिमाग में, अब देखती हूँ क्या करूँ। सोचती हूँ, कुछ को बाफला पसंद होता है सिका हुआ, कुछ को पसंद होता है तला हुआ।
पर मुझे तो सिका हुआ पसंद होता है। बट देखती हूँ, मैं सोचूँ क्या करूँ। उबलने आ गए हैं, लेकिन इनकी एक खासियत होती है, इनको आप बहुत ज़्यादा उबाल लोगे तो ये कड़क हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मोयन डाल दोगे तो ये कड़क हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आटा टाइट लगा लोगे तो ये कड़क हो जाएंगे। तो इनकी क्या खासियत है कि इनको आप मक्का का आटा, थोड़ा सा गेहूं का आटा, थोड़ी सी सूजी, ये सब मिला के आप थाली में, प्याले में, जैसे भी आप आटा लगाते हो निकाल लो। उसके बाद उसमें थोड़ा सा दही, अजवाइन, तेल या घी, जिसका भी आप बोयन लगाना चाहें, थोड़ा बोयन डाल दें, नमक डाल दें और थोड़ी सी उसमें हल्दी डाल दें। हल्दी या तो आप उबलने में डाल दें या उस आटे में डाल दें। और फिर उस आटे को ज़्यादा कड़क नहीं, नॉर्मल आटा, वो आटा लगा के और फिर आप उसको ऐसे गोले करके इसमें डाल दीजिए तो ये उबलने लग जाएंगे। अब ये उबल जाएंगे, अब ये उबलने आ गए हैं। अब मैं इनको निकाल के चालनी में पानी निकलने दूँगी जब तक ये ठंडे हो जाएंगे, जब तक इधर मेरी दाल चढ़ रही है। और उसके क्या होगा कि ये जो इसका जो पानी है, इसका हम क्या करेंगे, इसको हम उस दाल में डाल देंगे। तो ये जो आटे वाला जो पानी होता है ना, उसमें उसका दाल में कुछ अलग टेस्ट आता है। लोगों को समझ में नहीं आता है दाल आपकी बहुत टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। क्यों बनी है? क्योंकि इसमें ये वाला जो बॉइल्ड वाला पानी है वो हम दाल में डाल देंगे। आई समझ में आपको? नहीं आई? नहीं आई तो दोबारा मेरा वीडियो देख लेना इसी को रिपीट करके, तो आपको समझ आएगी कि बाफला बाटी कैसे बनती है। तो ये है मेरी बाफला बाटी बन रही है। क्योंकि वैसे सुबह ब्रोकली की सब्जी और पराठा बनाना था मुझे, तो ब्रोकली की सब्जी तो ये रखी है बनी हुई, बन गई थी सुबह, और फिर रायता वायता कुछ बना लेते। पर चलो बाटी वगैरह बनानी थी तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ा, ये रोटी, क्योंकि मेरे हाथ से आटा छूट के गिर गया। मैंने सोचा था उस आटे को फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि मैं बाफला बाटी बना रही हूँ। कोई बात नहीं, चलो मेरी बात उबलने आ गई है। अभी मैं इसको पहले निकाल के चालनी में निकाल देती हूँ झारी से, ताकि इसका पानी निकल जाए और ये थोड़े सूखे हो जाएंगे। फिर इनको या तो ओवन में सेकूँगी या कढ़ाई में फ्राई कर लूँगी। देखती हूँ क्या करती हूँ। अरे रुक जा भाई, रुक जा, कुकर भी सीट देने लग गया मेरा। ये भी उबलने वाली है। उसके बाद मिर्ची के जो राजस्थानी टिपोरे होते हैं ना, तिरपोलिए बोलते हैं, कोई टिपोरे बोलते हैं, जो भी है, तो फिर वो बना लेते हैं। तो पहले दाल बॉइल हो जाती है, इसको अभी एक सीटी हो गई, एक और सीटी हो गई, इसको बंद कर दूँगी तो ये अंदर ही अंदर बढ़िया अच्छी बन जाएगी। कैमरा स्टैंड तैयार है, अभी इसमें कैमरा लगाती हूँ फिर बनाती हूँ। तो ये मेरा बाफला उबल गया है। अब मैं इसको निकाल देती हूँ इससे, कैसे, इससे निकाल देती हूँ, निकाल के चालनी में डाल देती हूँ। तो ये उबल गए हैं, अब इनको इसमें डाल देती हूँ चालनी में, ऐसे करके इस चालनी में। ऐसे करके इनको निकाल दें तो इसका पानी नीचे निकल जाएगा और ये सूख जाएंगे। और सूख जाएंगे तो फिर हम इनको, अगर हमें सेकना है ओवन में तो हम इनको डायरेक्ट ओवन में डाल देंगे, और अगर हमें इनको फ्राई करना है तो हम इनको बीच में से कट करके, चाहे एक कट लगा दो तो उसके 2 पीस हो जाएंगे इसके, उसको आराम से आप फ्राई कर दो घी में। दोनों तरह से बन सकते हैं। तो अभी तो मैं इनको निकाल देती हूँ ताकि इनका पानी निकल जाए और ये सूख जाए। बहुत इजी प्रोसीजर है, अच्छा प्रोसीजर है, प्लस खाना टेस्टी। कई बार आपको पूरी वगैरह आजकल ज़्यादा नहीं बनती है, किसी को पूरी अच्छी नहीं लगती है, तला गला कम पसंद है। अगर बाफला बाटी बनाऊंगी तलने वाली तो फिर तला गला हो गया, लेकिन अगर नहीं तलूंगी तो ये हो गया सेकने वाला काम। इनको आप जो गोबर के छाने होते हैं ना, छाने कंडे जो भी हम बोलते हैं, उसमें भी सेक सकते हो, और नहीं तो ये ऐसे, ये देखो ये बन गए बाफला बाटी। शानदार, मजेदार, टेस्ट वो तो खाएंगे जब भी पता चलेगा ना, लेकिन है ना शानदार, मस्त।
और ये दाल मेरी बॉईल हो गई। अभी दाल को देखते हैं दाल क्या कर रही है। फिर ये बाफला बाटी सीखने के लिए ओवन रख दिया है मैंने। ओवन दिख रहा है ना, ये ओवन रख दिया है। और इधर मैं दाल बना लूँ। और दाल के लिए मैंने इसमें, हम लहसुन खाते हैं तो लहसुन, हरी मिर्ची, जीरा, हींग, ये थोड़ी सी अदरक इसमें कूट लिए ऐसे। अब कूट के और फिर इससे दाल छोड़ देंगे। और थोड़ी सी प्याज भी काट ली है, ये देखो। ओ, टमाटर भी काटा है। यस, टमाटर भी काटा है। टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, हींग, जीरा कूट लिया है। अब बनती है हमारी बाटी। पहले बाटी चढ़ा देते हैं। इधर बाफला बाटी, उसको बाटी नहीं बोलते हैं, बाफला बाटी। इधर दाल छोड़ने की तैयारी कर लेती हूँ। और अब मिर्ची में तो मुझे आ गया आलस, इतना काम करने की अब आदत छूट गई। तो इस मिर्ची को तो मैं डायरेक्ट फ्राई कर दूंगी कढ़ाई में। क्या समझे? समझ गए? मिर्ची को कर दूंगी फ्राई। यस, एक आइडिया और आ गया। इसको पहले उस तेल में फ्राई कर देती हूँ, फिर उसमें दाल छोड़ दूंगी तो उसका एक फ्लेवर आ जाएगा हरी मिर्ची का, है ना। ये अच्छा आइडिया आया, अच्छा आइडिया आया है। पहले इसको इधर बाफले रख देती हूँ और फिर उधर दाल छोड़ देती हूँ। सही है। ये बाफले तल नहीं रही हूँ। फ्री अब मैं कर लेती हूँ दाल फ्राई। बताया ना मैंने आपको, पहले उसमें ये मिर्ची डाल दूंगी, मिर्ची तला जाएगी, फिर उसी में इसको थोड़ा सा और तेल डाल के दाल छोड़ दूंगी तो दाल का थोड़ा फ्लेवर मिर्ची का आ जाएगा उसमें। टेस्टी टेस्टी। क्या ढूंढ रही हूँ मैं? झाड़ी ढूंढ रही हूँ जिससे उसको हिला सकूं। सही है ना? चलो दाल छोंकने के बाद आपसे बात करते हो। सही, बंद कर दिया जाए भाई। तो आप दाल छोंकनी चालू कर दी मैंने। इधर मेरे बाफले सीख रहे हैं और इसमें मसाला ऐसा खुशबू। शानदार खुशबू आ रही, शानदार।
ये इसका मसाला शानदार, खुशबू भी शानदार। ये हो गई मेरी दाल तैयार। अब आपके सीख जाएंगे जब आपको बताऊंगी सही है कि नहीं सही है। अब ये वाफलों का कलर गुलाबी गुलाबी होने लगा है, देखो। अब ये सिकने वाले हैं थोड़ी देर में। इधर मेरी दाल बॉईल हो रही है, इधर ये हो रहे हैं। और मिर्ची को मैंने बताया ना, मैं आलस कर गई, अब इसको फ्राई कर देती हूँ बस। और ये अभी सिक जाए बस, फिर इनको घी लगा के रख दूंगी। शानदार है ना, शानदार। हो गए वाफले तैयार। अब इनको लगा देती हूँ घी। इधर हो गई मेरी मिर्ची और इधर हो गई मेरी दाल, है ना, शानदार। दाल वाफला बाटी, मिर्ची फ्राई करी हुई, है ना, मस्त। लगा देती हूँ इसमें मस्त मस्त घी। कपड़ा कपड़ा इसको ऐसे कर दो, थोड़ा सा दबा दो और ऐसे घी में डाल दो। देख रहे हैं, ये घी में डाल दिया इसको। बस अब सारी घी लगा लगा के रख दो। अभी रख देती हूँ फटाफट घी लगा के। लेट हो गया हूँ, सुबह आ जाऊंगा और सुबह गायब। हाँ वही, फिर हम लोग कैंसिल ही करना पड़ा मुझको। ये मेरी दाल वाफला बाटी, मिर्ची की टिपोरी और अचार सलाद, है ना, शानदार। आपका मन हो रहा है खाने को? ये है ना। ठीक है, बाफली है ना ये बाटी। वाफला बाटी कैसी लगी आपको? मेरा वाफला बाटी, दाल वाफला बाटी, फ्राई मिर्ची, अरे भाई A1 बनी थी, A1 बढ़िया। ट्राई करना कभी आप कैसे बनती है, और फिर बने तब आप खा के बताना कैसी लगी। मैंने भी बनाई, आप भी बना के देखिए कैसी लगती है। एक न्यू वैरायटी। सब्जी पूड़ी, पूड़ी सब्जी हर जगह बनती है ज़्यादातर, और पूड़ी खा खा के थोड़ा सा ऑयली ऑयली हो जाता है तो इच्छा भी नहीं होती है ज़्यादा खाने की, सही है ना। इसलिए मैंने थोड़ा सा कहा थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज किया जाए, और मैंने वो प्रोग्राम चेंज करा और मैंने बनाया वाफला बाटी, जो सबको ऑलमोस्ट पसंद आ जाती है। जो लोग बाटी वाफला खाते हैं उनको, कई लोग तो ऐसे हैं जिनको वाफला बाटी या बाटी नाम से ही पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी खाई नहीं। लेकिन हम तो खाए पिए आदमी हैं, हाय अच्छी तरह से खाए पिए आदमी हैं। बच्चे से लेके बड़े से लेके वरिष्ठ नागरिक तक पहुंच गए हैं, लेकिन हम वाफला बाटी नहीं छोड़ा। वो तो हम खाते हैं, तो वो हम खाते खाते बड़े हुए हैं। तो आज आपने देखा कैसी लगी, अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और देखते रहिए प्रतिभा ब्लॉग 714। क्यों? क्योंकि मुझे कभी कभी बनाने का मौका मिलता है, कभी कभी बनाने का बैठ पाता है, कभी तबीयत ठीक नहीं होती है, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ। और आज तो मैंने बताया ना, आज आटा ही गिर गया था मेरे हाथ से। जो चीज़ हाथ में लो धपाक, जो चीज़ हाथ में लो धपाक, यह हालत है। कोई बात नहीं, चलो खा तो लिया,
को भी पसंद आई, मेरे बेटे को भी पसंद आई। मुझे तो पसंद आनी ही थी, मैंने बनाई है तो मैं तो बुराई भी नहीं कर सकती, ना भलाई कर सकती हूँ। मैं तो तारीफ़ करूँगी, लेकिन नहीं, सही में अच्छी हुई।